बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां वो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंचे और वृहद रोजगार मेले के अंतर्गत लाभार्थियों को 500 करोड़ का ऋण वितरण और नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही बता दें कि कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। हम सबका हमेशा से एक उद्घोष रहा है कि हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार, हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले। यह भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही सोचती थी। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह नारा दिया था, तब लोगों को लगता था कि क्या यह संभव है, लेकिन वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको हकीकत में बदलने का कार्य किया है। अनेक ऐसी योजनाएं, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए सबसे पहले जनधन अकाउंट, हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया, डीबीटी के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण प्रारंभ हो गया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर एक गांव को, हर एक व्यक्ति को डिजिटली सक्षम बनाया गया। इससे रोजगार के सृजन हुए। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पीएम मुद्रा योजना, और इन योजनाओं को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज पीएम विश्वकर्मा तक की इन तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, इसने आज भारत की युवा को अपने ही देश में नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। आज उसी का परिणाम है कि गोरखपुर में जो एक बृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, इसमें 120 प्रतिष्ठित कंपनियां भागीदार बन रही हैं। और मैं तो इस बात को कहता हूं, प्रशासन से भी कहूंगा, व्यवसायिक और टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ कौशल विकास से जुड़े हुए विभागों से भी कहूंगा, श्रम और सेवायोजन विभाग से भी कहूंगा कि जितने भी युवा यहां आए हैं, इन सभी युवाओं को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाइए। तो वहीं आजम खान को अब एनकाउंटर का डर सताने लगा है। एक बार फिर जेल शिफ्टिंग के दौरान आजम खान ने कहा कि हमारा एनकाउंटर हो सकता है, जिस पर बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने चुटकी ली है। सांसद ने कहा कि ये बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में डरने की जरूरत नहीं है। हमारे संवाददाता सुरेश कुमार की रिपोर्ट देखिए। आज भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी उनसे बातचीत करेंगे कि आज आजम खान को जेल से शिफ्ट किया गया है बाहर की, तो क्या प्रतिक्रिया? जी, आपका जनता टीवी में स्वागत है। आजम खान को आज यहाँ से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया, अब्दुल्ला आजम को क्या ये कानूनी प्रक्रिया है और उन्हें कहाँ सुरक्षा के हिसाब से कहाँ शिफ्ट किया है, तो वहीं आगरा की ग्रामीण विधानसभा के मारुति सिटी रोड पर लगभग 26 कॉलोनियों ने निकाय चुनाव पर वोट बहिष्कार के बैनर चस्पा कर दिए थे। तो वहीं जनता की समस्या को जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद मामले को संज्ञान लेते हुए मंत्री ए.के. शर्मा ने जनता से मुलाकात कर समस्याएं सुनी। तो वहीं जनता ने प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा के सामने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को रखा, जिसमें सबसे पहले और बड़ी समस्या मारुति सिटी रोड को गड्ढा मुक्त करने की थी। तो वहीं जनता से मंत्री ए.के. शर्मा ने सड़क को गड्ढा मुक्त करने का वादा भी किया।
इस समय हम मौजूद हैं आगरा के मारुति सिटी रोड पर। ये मारुति सिटी रोड इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मारुति सिटी रोड का यहाँ ये निर्माण हो चुका है। ये कल रात में ही इसका निर्माण पूरा हुआ है। ये आप तस्वीरें जो बयां कर रही हैं कि ये रोड बहुत अच्छा बन चुका है, लेकिन आज से पहले की जो तस्वीरें थी उसमें यहाँ इस मारुति सिटी रोड को लिंक रोड भी कहते हैं, क्योंकि इससे लगभग 100 से लगभग कॉलोनियां इससे लिंक करती हैं। निकाय चुनाव के समय पर यहाँ के लोगों ने, यानी कि यहाँ के जो 26 कॉलोनियों के निवासी थे, उन्होंने वोट बहिष्कार के बैनर चस्पा कर दिए थे। और बैनर चस्पा करने के बाद यहाँ जब बैनर चस्पा हुए उसके बाद आगरा प्रभारी मंत्री ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यहाँ लोगों की समस्या सुनने आए और इसके बाद ये रोड का निर्माण हुआ। ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये मारुति सिटी ये कॉलोनी है। यहाँ के में सबसे पहले यहाँ के इस कॉलोनी के लोगों ने ये बैनर चस्पा किए थे और वो बैनर चस्पा करने के बाद धीमे धीमे करके 26 कॉलोनियों के निवासियों ने ये बैनर चस्पा कर दिए। उसके बाद में सरकार ने जनता की भी सुनने की मन बनाया। इसके बाद अब मेरे साथ देखिए तमाम ऐसे लोग हैं यहाँ जो कॉलोनी के ही लोग हैं, इनसे मैं बात कर लेती हूँ। ये रोड कैसा लग रहा है सर? निकाय चुनाव में धरना प्रदर्शन करने के बाद और तमाम विरोध प्रदर्शन करने के बाद नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी ने यहाँ का रुख किया और संज्ञान लिया, तब ये सड़क बनी है। अदरवाइज वर्तमान सांसद और वर्तमान विधायक से कोई उम्मीद नहीं थी। वो इस मामले में हमेशा उदासीन रहे। बिल्कुल, और भी लोग हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। भैया आप बताइए कि जब ये सड़क नहीं बनी थी यहाँ किस तरह का माहौल रहता था यहाँ? क्या सबसे पहले तो मैडम, मैं आपकी पत्रकारिता को हम सब कॉलोनी वासियों की तरफ से आपकी पत्रकारिता को नमन करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। समस्त पत्रकार बिरादरी को जिन्होंने हमारा इस सड़क निर्माण कार्य में सहयोग किया। और जहाँ तक इस सड़क की बात है तो पिछली बार ये सन 2011-12 में ये सड़क प्रथम बार बनी थी और उसके बाद इसकी कोई सुध नहीं ली गई और कागज़ों पर जरूर 3 बार ये बनके और किस तरह से इसका भ्रष्टाचार हुआ उस बारे में हजारों शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर, IGRS पर और विभिन्न सरकारी अधिकारियों के पास भेजी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 4-5 वर्षों से यहाँ के निवासी बड़ा ही प्रताड़ित महसूस कर रहे थे। आने जाने में दुर्घटनाएं हो रही थी, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी लोग बहुत परेशान थे, नरक जैसा जीवन जी रहे थे। और उसके बाद में धरना प्रदर्शन के बाद में यहाँ के निवासियों ने जब ये किया तो माननीय मंत्री जी यहाँ आए तो मुख्य रूप से यहाँ की 4-5 मांगें थीं, जिसमें सबसे पहले सड़क निर्माण, सड़क के साथ साथ दोनों तरफ नाले का निर्माण, क्योंकि जैसा कि आप जानती हैं कि डाबर की सड़क का पानी दुश्मन होता है और पानी से बहुत जल्दी सड़क की टूट फूट हो जाती है, तो इस पर जल भराव हो जाता है। नालों का प्रॉपर निर्माण नहीं है और नाले अभी भी नहीं बनाए गए हैं, तो सड़क कितनी भी गुणवत्ता की बना दी है, बगैर नालों के निर्माण के सड़क का स्थायी रूप से बरकरार रहना असंभव कार्य है। तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही है। लाख कोशिशों के बाद भी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव में सपा को एक भी सीट नहीं दी, जिसे लेकर अब बयानबाजी तेज है। इस पूरे मामले में बीजेपी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। समाजवादी पार्टी के सारे आक्रोश, विरोध और प्रतिरोध के बावजूद कांग्रेस पार्टी पिघली नहीं। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। अब अखिलेश यादव जी के पास चारा ही क्या बचा था। अखिलेश यादव जी के तमाम महारथियों ने बाहें समेटी, आंखें तरेरी, लेकिन आखिरकार सब ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है और इसीलिए लोकसभा के चुनावों में फिर कैसे इस गठबंधन को मजबूत रखा जाए, इसके लिए अखिलेश यादव जी ने हथियार डाल ही दिए और फिर से गठबंधन की अब वो बांसुरी बजाना प्रारंभ कर चुके हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय पर्व उत्सव समिति जय श्री राम विजयदशमी शोभा यात्रा का हर साल की तरह इस साल भी आयोजन किया जाएगा। ये शोभा यात्रा 68 किलोमीटर की होगी और 151 स्थानों पर शोभा यात्रा का स्वागत भी किया जाएगा। 24 अक्टूबर को निकलने वाली शोभा यात्रा ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इस शोभा यात्रा में एक दिव्य रथ में भगवान श्री राम,
सीता, लक्ष्मण और हनुमान विराजमान होंगे। निकालते हैं 24 अक्टूबर दिन मंगलवार यानी परसों एक भव्य यात्रा निकलेगी। 5 वर्ष, ये 5वां वर्ष है जो एक निरंतर ये यात्रा निकल रही है। 63 किलोमीटर की यात्रा ये तय करती है पूरे लखनऊ महानगर में और 134 चौराहों को हम लोग सज्जित करते हैं पूरे भगवा रंग से। 151 मंदिरों पर शक्ति केंद्र बना के जन जागरण का काम किया गया हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए। जो राष्ट्रीय पर्व एवं उत्सव समिति है, ये हमने 2018 में प्रारंभ किया था। एक हमारा मिलन का समूह चलता है, स्वामी विवेकानंद साप्ताहिक मिलन। ये हमारी एक मिलन शाखा होती है, बैठक होती है, ये हम करते आ रहे हैं। 2018 में प्रारंभ किया था, उसके अधीन हमने एक ये समिति का गठन किया, राष्ट्रीय पर्व एवं उत्सव समिति। तो जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि ये 5वां वर्ष है जो हम यात्रा इसको आयोजित कर रहे हैं। 2019 से पहली यात्रा प्रारंभ हुई। 2020 में जब कोविड आया उसमें भी हमने सूक्ष्म यात्रा रखी। 5 गाड़ियों से जो अनुमति मिली, हमने 5 गाड़ियों की अनुमति ली और कोई प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा यात्रा पूर्ण करी, जिसमें कहीं हम रुके नहीं, कहीं किसी से मिलना नहीं था, बट एक यात्रा पूर्ण करनी थी क्योंकि ऐसा समय था, कठिन समय था सभी के साथ, तो वो किया गया। फिर 21 में भी किया, 22 में जब भीषण वर्षा थी हमारे पिछले वर्ष में और बहुत वर्षा चल रही थी, कहीं यात्रा नहीं निकल पा रही थी, पूरे इस उत्तर भारत में कहीं यात्रा नहीं हो पा रही थी, मगर हमने उस पानी बरसने में भी यात्रा करी और जो हमारे श्रद्धालु थे सब लोग आए और भीगते हुए भी उन्होंने रथ का पुष्पार्चन किया और यात्रा में सम्मिलित हुए। जाने चाहते हैं तो वहीं प्रयागराज का एक और रूप है जिसे गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है। गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल 51 शक्तिपीठ मंदिरों में एक प्रयागराज में स्थित मां कल्याणी के मंदिर परिसर में देखने को मिली, जहां भक्तों के लिए तमाम दुकानें लगी हुई हैं, जिसमें पूजा सामग्री, सुहाग से संबंधित दुकानें और अन्य चीजों की दुकानें हैं। इसी बीच में 3 दुकान ऐसी हैं जो मुस्लिम धर्म के लोग चला रही हैं और वो महिलाओं के सुहाग से संबंधित सामान बेचते हैं। तीर्थ नगरी प्रयागराज जहां आस्था का बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है, मगर साथ ही गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने में भी ये शहर पीछे नहीं रहता है, जिसका जीती जागती मिसाल हम आपको मां कल्याणी देवी मंदिर पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर कई मुस्लिम परिवार हैं जो कि सुहाग का सामान बेचते हैं और उनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ गुजर चुकी हैं जो इस कार्य को करती हैं और सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं और इस यहाँ खरीदारी करते हैं। हम बात करेंगे यहाँ सबसे पहले हमारे साथ हैं चूड़ी का कारोबार करने वाली मुन्नी बेगम। ये बताइए आप कब से यहाँ पर कारोबार कर रही हैं, आपकी कई पीढ़ी आ चुकी है? 3 पीढ़ी। ये बताइए मंदिर के बाहर आप लोग कर रही हैं कार, परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिक्री आपकी होती है? हाँ, होती भी है, नहीं भी होती, सादे दिन में नहीं होती, मेले में होती है। ये बताइए आप लोग यहाँ कारोबार कर रही हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं, कैसा प्रतीत होता है? बहुत ही अच्छा व्यवहारिक प्रतीत होता है। तो सभी लोग आते हैं? हाँ, सभी धर्म के आते हैं। ये बताइए आप लोग यहाँ आई हैं, मंदिर के बाहर परचेजिंग कर रही हैं और शॉप है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कोई समस्या? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, अच्छा लग रहा है। ये बताइए आप भी आई यहाँ शॉपिंग करने, किस तरह से आप लोग खरीदारी कर रहे हैं? बहुत अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। तो यहीं से आप लोग लेते हैं? जी। अपने लोग मंदिर में जो दर्शन करने आते हैं वो यहीं से खरीदारी करते हैं और आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं मुस्लिम परिवार पूरी तरह से यहाँ पर नवरात्रि में दुकान सामान श्रृंगार का बेचता है। और हम बात करेंगे यहाँ पर भी कि ये बताइए आपकी दुकान यहाँ पर कितनी पुरानी है और कब से है? और अरे भैया, हमारी दुकान पुरानी तो नानी अम्मा 100 साल पहले की ये मंदिर है और 3 पीढ़ी गुजर गई। तो आप लोग 3 पीढ़ी से यहाँ? हाँ, कारोबार। तो अच्छा, यहाँ पर लोग आते हैं चूड़ी लेने, कैसा लगता है? अच्छा है, यहाँ मंदिर की जगह है, खराब थोड़ी होगा। कोई समस्या होती है? कोई समस्या नहीं। तो सुना आपने कि यहाँ मंदिर की जगह है, उनका कहना है कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर उनकी कई पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं और लगातार वो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर लोग आते हैं और मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं और यहाँ से श्रृंगार के सामान। ये बताइए आप लोग यहाँ पर श्रृंगार का सामान बेचती हैं, कितनी पीढ़ी से आपका यहाँ पर कारोबार है? ये 4थी पीढ़ी है। 4थी पीढ़ी।
कभी कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं। कोई सबसे बड़ी बात है, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करता है ये प्रयागराज शहर है, जहां मां कल्याणी देवी मंदिर के बाहर मुस्लिम परिवार श्रृंगार का सामान बेचता है और हिंदू धर्म के सभी लोग आस्था के साथ यहां दर्शन करने के बाद खरीदारी करते हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 बड़ी खबरों का। फतेहपुर में की गई साधु की निर्मम हत्या, रोड किनारे जंगल में मिला शव, एसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा। बस्ती में तेज रफ्तार ट्रॉली ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नदी में गिरा, चालक सहित 3 लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कन्नौज में तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसा, हादसे में 3 घायल, इलाज के लिए कराया गया अस्पताल में। प्रयागराज में पूर्वा क्षेत्र में मिला अचेत अवस्था में युवक, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर काटा हमला। अलीगढ़ में बदमाशों का आतंक, बाइक सवार चोरों ने ज्वेलर्स के साथ लाखों की लूट, घटना को अंजाम देकर हुए मौके से फरार। बलिया में स्कूल की छात्राओं ने आपस में की मारपीट, बीच बाजार में मची अफरा तफरी, वीडियो हुआ वायरल। कानपुर में महिला ने 3 बच्चों के साथ किया आत्महत्या का प्रयास, स्थानीय लोगों की मुस्तैदी की वजह से बची जान, वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में बेखौफ चोरों का आतंक जारी, किसान के घर में घुसकर जेवरात और नकदी पर किया हाथ साफ, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर देहात पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने, इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह ने बीजेपी नेता के घर में घुसकर की मारपीट, घटना का सीसीटीवी हुआ वायरल। इटावा में दिन दहाड़े हुए डबल मर्डर से क्षेत्र में फैली सनसनी, जमीनी विवाद में मां बेटी की गई थी हत्या, एसएसपी और डीएम ने लिया घटनास्थल का जायजा। झांसी में घर में मिले मां बेटे के शव, इलाके में फैली सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में महिला थाने में रखा गया कन्या भोज, एक लाइन में बैठाकर सभी को खिलाया गया भोजन, महिला थाना अध्यक्ष मेनका सिंह ने रखा कार्यक्रम। फर्रुखाबाद में स्कूल में रखा गया गरबा डांस कार्यक्रम, छात्र छात्राओं ने पहनी विशेष वेशभूषा, पहनावे के साथ किया गरबा। बागपत में महिला गोष्ठी का हुआ आयोजन, मिशन शक्ति अभियान तहत रखा गया कार्यक्रम, नारी सुरक्षा का दिया गया संदेश। लखीमपुर खीरी में अधेड़ प्रेमी युगल ने लगाई ट्रेन की आगे छलांग, हादसे में दोनों की मौत, लखीमपुर जनपद के निवासी थे दोनों। मुरादाबाद में डबल मर्डर से मचा हड़कंप, संपत्ति विवाद में चाचा ने भतीजे और उसकी पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी ने खुद थाने में जाकर किया सरेंडर। लखीमपुर खीरी में चोरों के हौसले बुलंद, ज्वेलरी की दुकान को बनाया निशाना, लाखों की जेवरात पर किया हादसा। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएमएस संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने की प्रेस वार्ता, 73 देशों के 230 से अधिक मुख्य न्यायाधीश पहुंचेंगे लखनऊ। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।